हिमालय की तलहटी में बसा वो छोटा सा गांव अपनी शांत फिजाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव के छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली में रहने वाला नौजवान आर्यन किसी और ही खोज में था। आर्यन स्वभाव से शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो दुनिया के रहस्यों को पार कर कुछ अलौकिक पाना चाहते हैं। उसने पुरानी पांडुलिपियों में पढ़ा था कि इस संसार के समानांतर एक ऐसी दुनिया भी है जहां सौंदर्य और संगीत का वास है, अप्सरा लोक। आर्यन कोई जादूगर नहीं था, न ही वो किसी तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था। उसके पास केवल दो चीजें थीं, अटूट साहस और स्थिर बुद्धिमानी। उसने जान लिया था कि अप्सरा को सिद्ध करना किसी डरावने अंधेरे कमरे का खेल नहीं, बल्कि अपने मन की एकाग्रता और प्रकृति के साथ जुड़ने की एक उच्चतम अवस्था है। साधना का निर्णय और तैयारी। साधना का सबसे आसान तरीका जो आर्यन ने खोजा था वो था शुद्धिकरण। उसने तय किया कि वो किसी भी अनुष्ठान में मंत्रों का सहारा लेने के बजाय अपनी चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों का उपयोग करेगा। उसने गांव से दूर एक निर्जन झरने के पास अपना स्थान चुना। वो स्थान इतना सुंदर था कि लगता था मानो धरती खुद स्वर्ग को पुकार रही हो। आर्यन ने अपनी साधना के लिए पूर्णिमा की रात चुनी। उसका मानना था कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है, उसी प्रकार मानवीय संकल्प भी उस दिन चरम पर होता है। उसने अपने साथ केवल कुछ सुगंधित फूल, चंदन और एक दीपक रखा। उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक दिव्य साक्षात्कार की इच्छा थी। डर का सामना। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और रात का सन्नाटा गहराने लगा, जंगल की आवाजें बदलने लगीं। जहां दिन में पक्षियों का कलरव था, वहीं अब अजीब सी सरसराहटें होने लगीं। आर्यन के मन के किसी कोने में डर ने दस्तक दी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसके पास रखा दीपक बुझ गया। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में भाग खड़ा होता, लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने समझ लिया कि ये डर बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर के असुरक्षा भाव से आ रहा है। उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पाया और मन ही मन उस सौंदर्य की कल्पना करने लगा जिसे वो सिद्ध करना चाहता था। परीक्षा की घड़ी। रात के दूसरे पहर में झरने का पानी अचानक जोर जोर से पत्थर से टकराने लगा। पानी की बूंदें आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वे ठंडी नहीं बल्कि गुनगुनी थीं। उसे एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा, ऐसा संगीत जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि हवा के बहने से पैदा हो रहा था। आर्यन को लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। एक ऐसी सुगंध वातावरण में घुल गई जो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी बुद्धिमानी ने उसे सतर्क किया कि वो अपनी आंखें न खोले, क्योंकि अभी उसकी एकाग्रता की परीक्षा हो रही है। वो अपनी जगह पर अडिग बैठा रहा, जैसे पत्थर की कोई मूरत हो। उसे अपनी त्वचा पर किसी के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ, लेकिन उसने अपनी चेतना को विचलित नहीं होने दिया। उसने मन ही मन संकल्प किया, हे प्रकृति की सुंदरी, मैं यहाँ अधिकार जमाने नहीं बल्कि मित्रता और मार्गदर्शन के लिए हूँ। सरोवर के किनारे फैली वो दिव्य खुशबू आरव के रोम रोम में बस गई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी सांसें रोक दी। पानी की लहरों के बीच से धीरे धीरे एक अलौकिक आकृति उभर रही थी। वो अप्सरा कनक मंजरी थी। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी और उसके वस्त्रों से झरती बूंदें जमीन पर गिरते ही मोतियों में बदल रही थीं। साहस और बुद्धिमानी की पहली जीत। आरव के मन में एक पल के लिए डर आया। डर इस बात का कि कहीं ये कोई माया तो नहीं, कहीं वो इस दिव्य सुंदरी के सामने कुछ गलत न बोल दे। लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। वो उठकर खड़ा नहीं हुआ, ना ही वो घबराया। उसने झुककर भूमि को स्पर्श किया और अत्यंत विनीत स्वर में कहा, देवी, आपकी आभा इस अंधेरे जंगल को स्वर्ग बना रही है। एक तुच्छ मनुष्य का प्रणाम स्वीकार करें। कनक मंजरी उसकी सादगी और निडरता से प्रभावित हुई। उसने मधुर स्वर में पूछा, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? लोग तो अप्सराओं को अपनी वासना या स्वार्थ के लिए पुकारते हैं। तुम्हारी आंखों में तो केवल करुणा और विवशता दिख रही है। आरव ने अपनी बीमार माँ और अपनी गरीबी का सारा हाल सच सच कह सुनाया। उसने कोई दिखावा नहीं किया, बस अपना दर्द सामने रख दिया। अप्सरा की शक्तियां, वो क्या क्या कर सकती है। अप्सरा मुस्कुराई और बोली, साधना का ये आसान तरीका जो तुमने अपनाया, सच्चाई और समर्पण, वही मेरी सिद्धि की कुंजी है।
अब जानो कि एक सिद्ध अप्सरा तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। उसने हवा में हाथ लहराया और अचानक आरव के सामने सोने की मोहरों से भरी एक छोटी सी थैली प्रकट हो गई। कनक मंजरी ने कहा, आरोग्य, ये पहली भेंट तुम्हारी माँ के लिए है। इस थैली में एक दिव्य औषधि है जिसे पिलाते ही तुम्हारी माँ का रोग जड़ से खत्म हो जाएगा और वे फिर से जवान महसूस करेंगी। अक्षय धन, ये स्वर्ण मुद्राएं कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जितना खर्च करोगे ये थैली उतनी ही फिर से भर जाएगी। तुम्हारी गरीबी आज सदा के लिए समाप्त हुई। सुरक्षा और ऐश्वर्य, मैं तुम्हें वो बुद्धिमानी और तेज दूंगी कि तुम जहां जाओगे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। कोई भी शत्रु या संकट तुम्हें छू नहीं पाएगा। साधना की अंतिम शर्त। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतनी जल्दी बदल जाएगा, लेकिन कनक मंजरी ने एक शर्त रखी, आरव, ये सब तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा। जिस दिन तुमने इस शक्ति का दुरुपयोग किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया, मैं और मेरी दी हुई खुशियां हवा में विलीन हो जाएंगी। आरव ने वचन दिया कि वो इस धन का उपयोग केवल अपनी मां की सेवा और गरीबों की भलाई के लिए करेगा। जैसे ही उसने वचन दिया, अप्सरा ने उसके माथे पर एक तिलक लगाया। आरव को महसूस हुआ कि उसके भीतर असीमित साहस और ऊर्जा भर गई है। गांव वापसी, एक नया सवेरा। जब सूरज की पहली किरण फूटी, आरव अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में वो दिव्य थैली थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ, जो महीनों से हिल भी नहीं पा रही थी, वो आंगन में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। उनका चेहरा चमक रहा था और बीमारी का नामो निशान नहीं था। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि कल तक दाने दाने को तरसने वाला आरव आज एक राजकुमार की तरह तेजस्वी दिख रहा था। आरव ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर और पक्का घर बनवाया। उसने गांव के भूखे लोगों के लिए अन्न क्षेत्र खोला और बीमारों के लिए शहर से बड़े डॉक्टर बुलवाए। उसकी परोपकारी प्रकृति ने उसे सबका चहेता बना दिया था, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। गांव का मुखिया भैरव सिंह, जो एक बेहद लालची और क्रूर इंसान था, आरव की इस रातों रात आई अमीरी से जलने लगा था। लालच का जाल। भैरव सिंह ने सोचा, ये कल का छोरा इतनी दौलत कहां से ला रहा है? जरूर इसके हाथ कोई गुप्त खजाना लगा है। उसने अपने लठैतों को आरव पर नजर रखने के लिए लगा दिया। आरव को अपनी बुद्धिमानी से इस खतरे का आभास हो गया था। उसे पता था कि अगर वो डरा तो उसकी साधना खंडित हो सकती है। एक रात जब आरव अपनी मां के पैर दबा रहा था, भैरव सिंह उसके घर आ धमका। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आरव बेटा, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई थैली है। हमारे गांव के विकास के लिए वो थैली मुझे सौंप दो, वरना लोग समझेंगे कि तुमने ये धन चोरी किया है। आरव बिल्कुल नहीं घबराया। उसने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, ये धन मेहनत और प्रार्थना का फल है, चोरी का नहीं, और जो चीज ऊपर वाले की देन हो उसे छीना नहीं जा सकता। भैरव सिंह तिलमिला गया। उसने तय किया कि वो आरव को डराकर सच उगलवाएगा। उसने उसी रात आरव की मां को अगवा करने की योजना बनाई। आधी रात को जब सन्नाटा पसरा था, मुखिया के आदमी आरव के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। आरव को नींद में एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। ये संकेत था कि अप्सरा कनक मंजरी उसके आसपास ही है। आरव के मन में एक पल के लिए अपनी मां की सुरक्षा को लेकर डर बैठा, लेकिन उसने तुरंत उस डर को अपने साहस में बदल लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अप्सरा का ध्यान किया। अचानक पूरे घर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। मुखिया के आदमी जैसे ही घर को छूने की कोशिश करते, उन्हें एक जोरदार झटका लगता और वे दूर जा गिरते। उन्हें ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य सैनिक घर की रखवाली कर रहे हों। अगली सुबह आरव खुद मुखिया की हवेली पहुंचा। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए थे। आरव ने मुखिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है मुखिया जी। आपने रात को जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। तभी हवा में वही मधुर संगीत गूंजा और सबके सामने कनक मंजरी की केवल आवाज सुनाई दी। उसने कहा, जो हाथ परोपकार के लिए उठते हैं उनकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ, और जो हाथ दूसरों का हक छीनने के लिए उठते हैं वे अपनी शक्ति खो देते हैं। देखते ही देखते मुखिया के हाथ पैर सुन्न हो गए और उसकी सारी धन दौलत कोयले में बदलने लगी। गांव वालों ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा।
आरव ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए गांव वालों को समझाया कि धन केवल वही फलता है जो ईमानदारी से कमाया जाए। उस दिन के बाद आरव को समझ आया कि अप्सरा केवल सोना चांदी नहीं देती, बल्कि वो दूरदर्शिता, सही और गलत की पहचान करने की शक्ति देती है। मानसिक शांति, बड़े से बड़े संकट में भी अडिग रहने का बल देती है। यश, समाज में बिना मांगे सम्मान दिलाती है। आरव अब केवल एक अमीर व्यक्ति नहीं था, वो गांव का रक्षक बन चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है, जब एक शक्तिशाली तांत्रिक उसकी इस सिद्धि को छीनने के लिए गांव की सीमा पर कदम रखेगा। काल भैरव ने अपनी काली विद्या से जान लिया था कि आरव के पास कोई मंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि उसका साफ मन और अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। तांत्रिक ने सोचा, अगर मैं इस लड़के के मन में संशय और लालच पैदा कर दूं, तो अप्सरा इसे छोड़कर चली जाएगी। एक शाम जब आरव अपनी मां के लिए दवा लेकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक मरणासन्न बूढ़ा व्यक्ति मिला। आरव की बुद्धिमानी ने उसे सतर्क किया, लेकिन उसके भीतर की करुणा ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो बूढ़ा और कोई नहीं, भेष बदलकर आया तांत्रिक काल भैरव था। उसने आरव से कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम बहुत दयालु हो, मुझे प्यास लगी है। जैसे ही आरव उसे पानी पिलाने झुका, तांत्रिक ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक काली भस्म हवा में उछाल दी। अचानक आरव के सामने का दृश्य बदल गया। उसे लगा जैसे उसका गांव जल रहा है और उसकी मां रो रही है। आरव के मन में भयानक डर समा गया। उसे लगा कि उसकी साधना ने गांव पर संकट ला दिया है। तांत्रिक की गूंजती आवाज सुनाई दी, छोड़ दे उस अप्सरा का साथ, वरना तेरी मां और ये गांव राख हो जाएगा। मुझे वो दिव्य थैली दे दे, तभी सब बचेगा। आरव का गला सूखने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने तबाही दिखने लगी, लेकिन तभी उसे अप्सरा कनक मंजरी की वो बात याद आई। साधना का सबसे आसान तरीका है स्थिर मन। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी बुद्धिमानी से सोचा कि जो शक्ति परोपकार के लिए मिली है, वो विनाश का कारण कैसे बन सकती है। ये सब केवल एक माया या भ्रम है। उसने अपने डर को अपनी आंतरिक शक्ति में बदल लिया। आरव ने चिल्लाकर कहा, अंधेरा कभी रोशनी को नहीं निगल सकता, तुम्हारी माया झूठी है काल भैरव। जैसे ही उसने ये सत्य बोला, तांत्रिक का भ्रम टूट गया। आरव ने देखा कि वो अभी भी उसी रास्ते पर खड़ा है और सामने वो बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में कांप रहा है। तांत्रिक ने अपना असली रूप दिखाया और अपनी तंत्र शक्ति से आग के गोले छोड़ने शुरू किए। आरव के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास साहस था। उसने मन ही मन कनक मंजरी को याद किया। अचानक आसमान से एक दिव्य बिजली कड़की और आरव के हाथ में एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन गया। तांत्रिक के सारे वार उस चक्र से टकराकर बेकार हो गए। अप्सरा की रक्षात्मक शक्ति। अप्सरा कनक मंजरी वहां प्रकट तो नहीं हुई, लेकिन उसकी शक्ति आरव के माध्यम से काम कर रही थी। उसने आरव को वो सामर्थ्य दिया जिससे वो जान सके कि शत्रु का दमन, अप्सरा सिद्ध व्यक्ति को कभी पराजित नहीं होने देती, बशर्ते उसका उद्देश्य नेक हो। सत्य की विजय माया के पर्दे फाड़कर सत्य को देखने की दृष्टि देती है। तांत्रिक अपनी हार होते देख अपनी काली शक्तियों को समेटकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने जाते जाते धमकी दी, आज तू बच गया आरव, लेकिन कल की पूर्णिमा की रात तेरी अंतिम रात होगी। आरव घर पहुंचा, जहां उसकी मां बिल्कुल सुरक्षित थी। उसे समझ आ गया कि अप्सरा उसे केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक पराक्रम भी दे चुकी है। अब उसे पूर्णिमा की उस भयानक रात का इंतजार था, जहां उसकी साधना और उसके प्राण दोनों दांव पर थे। आरव उसी सरोवर के किनारे पहुंचा जहां उसने पहली बार कनक मंजरी को देखा था। उसने अपने चारों ओर चंदन से एक घेरा बनाया और शांत भाव से बैठ गया। उसे पता था कि तांत्रिक काल भैरव अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक आसमान काला पड़ गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। तांत्रिक का महाआक्रमण। काल भैरव शमशान की राख लपेटे वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी झोली से कुछ हड्डियां निकाली और उन्हें हवा में उछाला। देखते ही देखते वे हड्डियां विकराल राक्षसों में बदल गईं, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। आरव के मन में एक पल के लिए डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने अपनी मां का चेहरा याद किया और उस अप्सरा के प्रति अपने विश्वास को अडिग रखा। तांत्रिक चिल्लाया, आरव, अभी भी समय है,
उस अप्सरा का आह्वान कर और उसे मेरे हवाले कर दे, वरना ये राक्षस तुझे और तेरी मां को जीवित खा जाएंगे। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तांत्रिक से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सोचा, अप्सरा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है और यह तांत्रिक घृणा और विनाश का। उसने जोर से कहा, काल भैरव, तुम जिसे वश में करना चाहते हो वो शक्ति प्रेम से आती है, डर से नहीं। तुम अंधेरे से उजाले को नहीं पकड़ सकते। जैसे ही आरव ने यह कहा, उसने महसूस किया कि उसके हृदय से एक सुनहरी किरण निकल रही है। उसने अपनी साधना के आसान तरीके यानी शुद्ध भाव को अपनी ढाल बना लिया। अचानक सरोवर का पानी ऊपर उठने लगा और एक तीव्र प्रकाश पुंज के बीच अप्सरा कनक मंजरी प्रकट हुई। आज उसका रूप सौम्य नहीं बल्कि अत्यंत तेजस्वी और रौद्र था। उसके एक हाथ में कमल था और दूसरे में एक दिव्य चक्र। उसने तांत्रिक की ओर देखा और उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। दुष्ट, तूने एक निस्वार्थ भक्त को डराने का दुस्साहस किया। साधना सिद्धि के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए की जाती है, जो आरव ने सिद्ध कर दिखाया है। अप्सरा ने अपने हाथ से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा, जिससे तांत्रिक के बनाए सारे राक्षस धुएं में बदल गए। काल भैरव की सारी काली विद्या नष्ट हो गई और वो शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी और वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जंगल में फिर से शांति छा गई। कनक मंजरी आरव के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा कष्ट और थकान मिट गई हो। अप्सरा मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी बुद्धिमानी और साहस से दैवीय शक्तियों को मित्र बना सकता है। अब से मैं केवल तुम्हारी सहायिका नहीं, तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कनक मंजरी ने उसे बताया कि अब वो उसे और क्या-क्या दे सकती है। वाक सिद्धि, तुम जो बोलोगे वो सच होगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी में अब मेरा वास है। अदृश्य सुरक्षा, तुम्हारे घर और परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। अनंत ज्ञान, तुम दुनिया की कठिन से कठिन पहेली को सुलझाने की क्षमता रखोगे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे धन और शक्ति से अधिक आपका सानिध्य प्रिय है। उस समय देश का बड़ा राज्य अवधपुरी एक भीषण अकाल की चपेट में था। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, नदियां सूख चुकी थीं और प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। वहां के राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे वे भी विवश थे। जब उन्होंने आरव और उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में सुना तो उन्होंने स्वयं उसे बुलावा भेजा। आरव अपनी मां का आशीर्वाद लेकर साधारण वेशभूषा में राज दरबार पहुंचा। दरबारी उसे देखकर उपहास करने लगे। ये मामूली सा लड़का जिसके पास ना कोई सेना है ना कोई तंत्र मंत्र का तामझाम, वो हमारे राज्य का अकाल कैसे दूर करेगा? आरव ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए शांति बनाए रखी। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आरव, क्या तुम अपनी विद्या से मेरे राज्य की प्यासी धरती को तृप्त कर सकते हो? आरव ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं केवल उस सौंदर्य और करुणा का माध्यम हूं जो प्रकृति, अप्सरा, हमें देना चाहती है। यदि आपकी प्रजा का संकल्प और मेरा विश्वास एक हो जाए तो असंभव भी संभव है। आरव राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर गया, जहां से सूखी हुई नदी का उद्गम होता था। उसने वहां बैठकर कनक मंजरी का आह्वान किया। हवा में फिर वही दिव्य सुगंध खुल गई। अप्सरा अदृश्य रूप में प्रकट हुई और उसकी आवाज केवल आरव को सुनाई दी। आरव, धरती मां प्यासी है क्योंकि मनुष्यों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया है। क्या तुम अपने हिस्से का सारा पुण्य इस राज्य के लिए त्यागने का साहस रखते हो? आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, देवी, यदि मेरे पुण्य से लाखों लोगों की जान बचती है तो मुझे सिद्धि का कोई लोभ नहीं है। अप्सरा की अद्भुत शक्ति, वर्षा और समृद्धि। जैसे ही आरव ने अपना त्याग स्वीकार किया, कनक मंजरी ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। देखते ही देखते तपती दोपहर में काले बादल उमड़ने लगे। कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी हुई नदी फिर से कलकल कर बहने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। राजा विक्रमादित्य आरव के चरणों में गिर पड़े, लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया। उसने समझाया कि यह सब अप्सरा की कृपा है, जो केवल तब मिलती है जब मन में निस्वार्थ सेवा का भाव हो। अप्सरा उसे क्या क्या दे सकती है राजसी स्तर पर?
इस घटना के बाद आरव को समझ आया कि अप्सरा केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी बदलाव ला सकती है। प्रकृति पर नियंत्रण, वो साधक के माध्यम से सूखे, बाढ़ और अकाल जैसे संकटों को टाल सकती है। लोकप्रियता, वो व्यक्ति को प्रजा का प्रिय नायक बना सकती है। न्याय की दृष्टि, कठिन राजसी फैसलों में सही मार्ग दिखाती है। राजा ने आरव को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करना चाहा, लेकिन आरव का मन तो अभी भी अपनी मां और अपने छोटे से गांव में बसता था। उसने धन और पद स्वीकार करने से मना कर दिया। नया संकट, लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच दूर देश के एक अहंकारी सम्राट दुर्जन सिंह की नजर अवधपुरी की इस नई समृद्धि और आरव की उस दिव्य शक्ति पर पड़ गई। उसने तय किया कि वो युद्ध के जरिए आरव को बंदी बना लेगा और उस अप्सरा को अपनी दासी बनाएगा। राजा विक्रमादित्य ने युद्ध की तैयारी कर ली थी, लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, महाराज, रक्तपात से कभी शांति नहीं आती। मुझे अकेले शत्रु की सेना के सामने जाने दे। सब हैरान थे, पर आरव की बुद्धिमानी पर सबको भरोसा था। आरव बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सफेद वस्त्रों में शत्रु की सेना के सामने खड़ा हो गया। दुर्जन सिंह अट्टहास करते हुए बोला, कहाँ है तेरी वो अप्सरा? क्या वो तुझे इस मौत से बचाएगी? आरव ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कनक मंजरी को याद किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस अपने पवित्र भाव को केंद्रित किया। अचानक पूरी रणभूमि में एक ऐसी दिव्य खुशबू फैल गई कि क्रोधित हाथियों ने चिंघाड़ना बंद कर दिया और शांत होकर बैठ गए। सैनिकों के हाथों से तलवारें अपने आप छूटने लगीं। अप्सरा का अंतिम चमत्कार। कनक मंजरी अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुई। उसकी शक्ति ने शत्रु सैनिकों के मन में भरे क्रोध और लालच को धो डाला। उन्हें अचानक अपने घर परिवार और शांति की याद आने लगी। दुर्जन सिंह, जो युद्ध के लिए पागल था, उसे अपनी आंखों के सामने अपनी ही प्रजा का दुख और अपनी हार दिखने लगी। अप्सरा ने आरव के माध्यम से संदेश दिया, शक्ति दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए होती है। दुर्जन सिंह का अहंकार टूट गया। वो घोड़े से उतरा और आरव के सामने झुक गया। उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और सदा के लिए आरव का मित्र बन गया। ये एक ऐसी विजय थी जहां एक भी बूंद खून नहीं बहा। साधना का फल। अप्सरा अंत में क्या दे सकती है? इस महान कार्य के बाद कनक मंजरी आरव के सामने साक्षात प्रकट हुई। उसने आरव को अंतिम वरदान दिए, अमर कीर्ति। आरव, जब तक ये दुनिया रहेगी, तुम्हारा नाम त्याग और सेवा के लिए लिया जाएगा। मोक्ष और शांति। तुम्हें कभी बुढ़ापे या व्याधि का कष्ट नहीं होगा। तुम्हारा मन हमेशा बच्चों की तरह निर्मल रहेगा। सदैव सानिध्य। मैं अब तुम्हारे भीतर एक अंतरात्मा बनकर रहूंगी। तुम्हें कभी किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आरव वापस अपने छोटे से गांव चंदनपुर लौटा। उसने अपनी बीमार मां की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। अब वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे सम्मानित गुरु था। उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ थी और उन्होंने अपनी आंखों से अपने बेटे को एक साधारण बालक से महान पुरुष बनते देखा। आरव ने दुनिया को सिखाया कि अप्सरा साधना का सबसे आसान तरीका है। अपनी मां से प्रेम करना, प्रकृति की रक्षा करना और अपने भीतर के डर को बुद्धिमानी से जीतना। उसने कभी किसी को मंत्र नहीं सिखाया, बस सत्य का मार्ग दिखाया। चंदनपुर आज भी उस महान साधक की कहानी सुनाता है, जिसने एक अप्सरा को अपनी दासी नहीं बल्कि अपनी मार्गदर्शक बनाया। आरव ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं किया। उसने एक पूरे राज्य को अकाल से बचाया और अपनी सिद्धियों का त्याग करके सूखी नदी में जल भर दिया। अंत में उसने अपनी बुद्धिमानी से एक विशाल युद्ध को बिना शस्त्र उठाए केवल शांति और प्रेम से रोक दिया।